Hello, my name is Shikha Tiwari. I'm final year medical student. And today we're going to talk about the strategies that you should apply for next 4 months so that you can get into a medical college with a good score. If this is day one of you starting preparing for NEET, then please hear me out. Firstly, just divide things into three things. 3 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स. तो हम केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स तीनों को ध्यान रखते हुए पढ़ाई करेंगे. पहली बात, आप एक टारगेट बना लो कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स तो स्कोर करने ही हैं. बहुत ही बेसिक तरीके से बताती हूँ. मैंने अपना एक माइंड बना रखा था कि मुझे कैसे बायो में 350 मार्क्स लाने हैं, केमिस्ट्री में 150 मार्क्स और 150 से प्लस ही लाने हैं, और फिजिक्स में जो होगा देखा जाएगा. ये मेरा स्टार्टिंग में हाल था. डे वन से अगर स्टार्ट कर रहे हो देन वर्क ऑन योर केमिस्ट्री एंड बायो फर्स्ट, क्योंकि फिजिक्स डिसाइड्स रैंक, पर केमिस्ट्री बायो ये डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा. अगर आपका केमिस्ट्री और बायो ही सही ठीक नहीं है तो प्लीज़ फिजिक्स के पीछे मत भागिए और ये मत बोलिए कि मेरा फिजिक्स वीक है इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं होगा. आपने बायो केमिस्ट्री को टाइम नहीं दिया है इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा. बाकी फिजिक्स इज़ लाइक रैंक डिसाइडर फॉर मी. मूविंग अहेड, हम बात करते हैं अलग अलग चीज़ों की. तो आपको पहले डिवाइड करना है चीज़ों को कि मुझे बायो में 350 प्लस मार्क्स कैसे लाने हैं. 350 प्लस आप मार्क्स कैसे लाएंगे जब आप मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ एनसीईआरटी करेंगे. फॉर मी, मुझे आफ्टर अ वाइल बहुत बोरिंग लगने लगता है. मैं बुक रीडर नहीं हूँ, और अगर आप भी बुक रीडर नहीं हैं तो मैं ऑडियो नोट्स सुनती थी. अब तो एआई आ गया. उस टाइम पे ऑडियो नोट्स फिर भी आप गूगल पे सर्च करोगे कि इस सब्जेक्ट के एनसीईआरटी बुक का ऑडियो नोट प्रोवाइड कर दो, वो प्रोवाइड कर देता है. तो अगर आपको बोरियत हो रही है, नहीं पढ़ा जा रहा है, मन नहीं कर रहा है, ऑडियो नोट्स लगाओ कान में, गाने जैसे सुनो और बुक खोल के रखो. वो खुद रीड कर रहा है, वो खुद रीड कर रहा है. तो कुछ कुछ चीज़ें आप खुद रीड नहीं करते हो सबकॉन्शियसली कभी कभार कि ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ, पर उसको मल्टीपल रीडिंग अगर आप देते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा इसमें कुछ और नया भी था यार. मतलब ये फ्यू पॉइंट्स या लाइक देयर क्वेश्चन इन बिटवीन लेटर्स इन बिटवीन क्वेश्चंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं एनसीईआरटी में जो अपन निगलेक्ट कर देते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. फिजिकल को मैं समझती हूँ फिजिक्स का छोटा भाई है. इनऑर्गेनिक को मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से बायो की बहन है. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एक्चुअल केमिस्ट्री जिसमें इंटरेस्ट आता है और पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं. तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री को ट्रीट करना है जैसे आप फिजिक्स को ट्रीट करते हैं. आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको उसकी चीज़ें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड ऑल दीज रिएक्शन वाली जितनी भी सारी कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स हैं, वो ऐसे केमिकल काइनेटिक्स और ये सब जो भी चैप्टर्स हैं, ये सब ऐसे अगर आपको फॉर्मूला पता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट याद है तो सॉल्व हो जाता है. व्हेन इट कम्स टू इनऑर्गेनिक, तो जैसे आपने बायो का रट्टा मारा है, हेयर मी आउट, रट्टा ही मारना है. कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं नहीं मुझे रट्टा नहीं मारना, मुझे समझना नहीं है, रट्टा ही मारना है. याद करो, लिख लिख के याद करो. लिख के याद नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व करो. जैसे ही याद करते हो वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो. तो मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी कि अच्छा ये चीज़ मैं भूल जाती हूँ, ये टॉपिक मैं लिख लेती हूँ अपनी छोटी सी डायरी में. डायरी का कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊँगी आपको, पर अभी सुन लीजिए कि फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको बायो जैसे ही पढ़ना है. देन कम्स अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं. अगर आज आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि मैं कॉन्सेप्ट कैसे रटूँ, ये क्या करूँ, तो पहले आप सारी नेम रिएक्शंस देख लीजिए. नेम रिएक्शंस जो भी होती हैं हमारी, उनके ही कॉन्सेप्ट आगे सबसाइड होके काम आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में. अगर आप नेम रिएक्शंस ही देख लें और उसके कॉन्सेप्ट पे ही काम कर लें तो आधे क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनिक के सॉल्व हो जाएंगे. नेक्स्ट कम्स अप आर एवरीबडीज फेयर फिजिक्स. पहली बात, डरो मत, बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और डेरिवेशन याद करते रहो. डेरिवेशन याद नहीं कर पा रहे हो, फॉर्मूला का एक चार्ट बनाओ. फॉर एग्जाम्पल, आज आपको कुछ सॉल्व करना है. सुबह उठे आप 8 बजे या जब भी उठ रहे हो, आप पढ़ने बैठ रहे हो, स्टार्टिंग के आधे घंटे मॉड्यूल या बुक जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसमें देखिए कितने कॉन्सेप्ट से बने हुए फॉर्मूलाज हैं. बिलीव मी, आप फॉर्मूलाज लिख लोगे उस पेपर में और उस पेपर को एक बार रीड मारो, क्वेश्चन सॉल्व करो. कोई क्वेश्चन ना आए फिर से वो पेपर देखो कि इस पेपर में कुछ था क्या ऐसा रिलेटेड जिससे क्वेश्चन आए हैं. नहीं आ रहा, ठीक है, छोड़ दो वो क्वेश्चन. जो आ रहा है सॉल्व करते जाओ, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो. नेक्स्ट में जब नहीं जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं आपको सेकंड सिटिंग देनी है और वो सारे क्वेश्चंस कैसे भी सॉल्व करने हैं. कैसे सॉल्व करोगे? अब मैं कैसे सॉल्व करूँ, मैं तो अटक गए, गूगल करो. गूगल नहीं कर पा रहे, यूट्यूब पे जाओ. हर जगह प्लेटफॉर्म से हर जगह आपको सोल्यूशंस मिलेंगे. उसके बाद जिस आप कॉन्सेप्ट पे अटके थे उसको एक आपको छोटी सी 5 या 10 रुपए वाली डायरी रखनी है. मैं हमेशा अपने पास एक 5 या 10 रुपए वाली डायरी रखती थी. उसमें वो टॉपिक्स लिखती थी कि जिसमें अटकती हूँ हमेशा, क्योंकि हमारी ना एक लाइक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम वही पढ़ते हैं जो हमें आता है, क्योंकि हमको एक कंफर्ट लेवल फील होता है उस चीज़ से जो हमें आता है.
तो हम हमेशा एक ही पैटर्न में चीज़ें छोड़ते हैं और उसी पैटर्न में हम गलतियाँ करते हैं पेपर में। तो आप जब ये स्टार्ट कर दोगे ना कि आपका धीरे-धीरे बायो का सिलेबस हो गया, केमिस्ट्री का सिलेबस होते जा रहा है, फिज़िक्स का सिलेबस होते जा रहा है। अगर सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, वन थिंग यू कांट नेगोशिएट विथ इज़ मॉक टेस्ट। देते रहो मॉक टेस्ट। ये मत डरो कि मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, मुझसे नहीं देखे जा रहे हैं। आपके लिए वो मॉक टेस्ट आपका टू डू लिस्ट बनाएगा, जिस टू डू लिस्ट से आपको पता चलेगा अच्छा ये टॉपिक्स मुझे करने हैं, ये क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे नहीं होते हैं। तो वो मॉक टेस्ट इज गिविंग यू द टॉपिक्स दैट यू हैव टू लाइक बी गुड एट। तो प्लीज़ आप उसको उसको मत छोड़िए कि मैं मॉक नहीं लगाऊंगी, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कॉन्फिडेंस लो अभी हो जाए बेहतर है, पेपर के बाद कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा तो क्या करोगे? लाइक आई एम नॉट एक्चुअली डांट नहीं रही हूँ, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट कि मैं देखती हूँ लोगों को। मैं बहुत डरती थी मॉक देने से और इसकी वजह से मेरा एक एक्स्ट्रा ड्रॉप लगा था। तो मैं नहीं चाहती आप वो सेम मिस्टेक करें। आई फील स्मार्ट वंस आर द वंस जो दूसरों की गलती से सीख के आगे बढ़ते हैं और खुद वो लड़के गलतियां दोहराते नहीं हैं। तो आई रियली एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम योर पीपल। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं और पूरी देखी है आपने, तो अब जाके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में तुम्हारा, तो उनको क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व किया जा रहा है, तो जस्ट दिमाग, तो वो जो फॉर्मूला का एक जो पेपर है, जैसे जो मैंने बताया ना आपको फॉर्मूला पेपर बनाना है आपको, विद टाइम आपके सारे कंपाइल हो जाएंगे वो फॉर्मूला के पेपर। आप एक कॉपी में बनाइए, जिससे क्या होगा कि आपको बस वो रीडिंग देनी होगी एक कॉपी को फिजिक्स के लिए। तो आपकी फिजिक्स भी एक बायो का सब बायो जैसे ही कुछ हो जाएगा, जिसमें आपको याद सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूलाज। ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करो अपनी तैयारी। अगर आप अभी तैयार कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नॉन नेगोशिएबल है भैया, वो तो लगाने ही है आपको, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं, या तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यू कैन नेगोशिएट ऑन दैट थिंग। एंड नेक्स्ट अब मैं और सिंप्लीफाई करके वीडियोस बनाने वाली हूँ। और अगर आप लोग किसी को भी कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए है। ऑल्सो आगे जाके हम सेमिनार्स भी रखेंगे जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप स्टडिंग एंड बी मोटिवेटेड। इस टाइम बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। अगर अभी आपने डट के कर लिया काम, मज़े आ जाने हैं। ऑनेस्टली बता रही हूँ, आपका सिलेक्शन आपके ही हाथों में है। आप ही कर सकते हैं, कोई आपसे नहीं छीन सकता वो सीट। गुड लक एंड बाय बाय।